डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन 35 डेज रेस्ट में और 24वां वीडियो में मैं आज आप लोगों को मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन मैंने यहां रखा है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में है, जबकि ये क्वेश्चन नहीं है। ये अभी प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जरा दोनों क्वेश्चन में समझिए कि क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन आंसर दोनों के सेम आएंगे। यहां रेडियस 21 सेंटीमीटर और सेंटर का एंगल 120 डिग्री आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लेकिन यहां पर भी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल जो है 120 डिग्री न लिख करके उसके जगह पर लिख दिया गया है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। इसमें भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही निकालना है। देखने वाली बात यह है कि दोनों के रेडियस सेम है, इसमें एंगल दिए हुए, इसमें एंगल न दिए हुए हैं, लेकिन इसके भी एंगल 120 डिग्री होंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये अपने सेंटर पर जो है कि तीन हिस्से में इक्वल एंगल को डिवाइड करेगा। यानी कि 360 डिग्री में से ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री ही होगा। और इस तरह से जो आंसर इसके आएंगे वही आंसर इसके आएंगे। इसके बनाने का पैटर्न आप समझते हैं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमारे 10th क्लास के लिए नहीं है, 90 डिग्री तक की हम लोग जानते हैं। तो कैसे इसे दो पार्ट में बांटकर 60 डिग्री करके आंसर निकाले जाते हैं, वही प्रोसेस इसमें भी करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में आप इस ट्विस्ट में फंस गए कि भाई यहां तो 120 डिग्री दी हुई है, यहां तो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र है, फिर मैं कैसे बनाऊं? एंगल तो नहीं दिया हुआ है, तो वो एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। इतनी सी बात के पीछे में मेरा मकसद ये है कि आप क्वेश्चन के इस बदले हुए पैटर्न या इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाने के तरीके को समझें। ये सिर्फ मेंसुरेशन में इस तरह से नहीं जो है कि एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, बल्कि और सारे चैप्टर में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे, क्योंकि बात आई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो वो इस तरह के ही चेंजिंग के साथ में आपको दिए जाएंगे। तो इस चेंज को समझने के लिए समय से पहले प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब एक दूसरी बात, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनेशन नजदीक आ गई है, तो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा और निहायत जरूरी चीज ये है कि आप हर दिन समय कोई ऐसा, किसी दिन का कोई 2 घंटा 1 घंटा ऐसा बांट लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप 3 घंटे में हर दिन एक सेट बनाइए, शायद हो सकता है कि और भी बहुत सारे जरूरी काम आपको पढ़ाई के लिए करने पड़ते हों। तो आप अपने उस क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज बांट लीजिए। सपोज दैट अगर मैथमेटिक्स में 3-4 सेक्शन आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आज मैथमेटिक्स का मैं ए और बी सेक्शन को कवर करूंगा, कल मैं सी और डी सेक्शन को। लेकिन पढ़ाई के बीच में आप हर दिन ये तय मान लें कि अलग अलग सब्जेक्ट के कोई ना कोई सेक्शन को हम जरूर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी से आप पैटर्न को समझ पाएंगे। मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग पैटर्न वाले अलग अलग गाइड आए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी को खरीदना जरूरी है, लेकिन सेलेक्ट आप कर लें कि आपको अगर नहीं खरीदना है तो कम से कम मोबाइल से आप ये जो न्यू पैटर्न आए हैं 25-26 के लिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और सभी सब्जेक्ट पर ये प्रयास करना शुरू कर दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा और ये आपके सफलता के लिए बड़ी ज़रूरी भी होगा। थैंक यू।